गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। सो हमने इससे पहले ही क्लास में क्या पढ़ा कि प्लांट लोकेशन का सिग्निफिकेंस क्या होता है। ठीक है, हमने उसमें जाना कि क्या क्या सिग्निफिकेंस होता है प्लांट लोकेशंस के, क्या क्या इंपॉर्टेंस। अब हम इस क्लास में पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट लोकेशन। मतलब अगर हम प्लांट लोकेशन की बात करें तो इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, हम क्यों प्लांट लोकेशन करते हैं, मतलब हम कोई भी प्लांट को सेटअप करने से पहले एक लोकेशन क्यों चूज करते हैं, क्यों हम लोकेशन पे वर्क करते हैं, क्यों नहीं हम डायरेक्टली जाके किसी भी लोकेशन को चूज करके अपने प्लांट को सेटअप करते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंस हम जानेंगे इस क्लास में। पहला, एन अप्रोप्रिएट लोकेशन इज मस्ट फॉर द इफिशिएंट एंड इकोनॉमिकली वर्किंग ऑफ ए बिजनेस यूनिट, whereas inappropriate location may restrict the growth and effectiveness of the enterprise। जब हमारा लोकेशन जो है वो हम अगर अगर चूज करें, उस पर वर्क करें कि कौन से लोकेशन में हमें अपना बिजनेस सेटअप करना है, तो उसकी वजह से हमें दो फायदे होते हैं। पहला, हमारा जो काम होता है वो इफिशियंट हो जाता है और इकोनॉमिकल वर्किंग होता है। मतलब कि हम अपने इकोनॉमी पे, अपनी इकोनॉमिकल वर्किंग पे और इफिशियंसी से अपने वर्क को करते हैं। मतलब कि कम टाइम में कम पैसे में अपना अच्छा वर्क, अपना अच्छा रिजल्ट देना, अच्छे प्रोडक्शंस करना, इसमें हेल्प होता है। क्यों? क्योंकि जब हम एक अच्छा लोकेशन देखेंगे तो हम उस लोकेशन, अच्छे लोकेशन की वजह से मुझे ये हेल्प होगा कि हम जो है अपना सामान अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग एक लोकेशन चूज करेंगे कि हम जिस भी चीज का प्रोडक्शन करना चाहते हैं वो एरिया में वो सारे रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है या नहीं। और अगर अवेलेबल है तो इससे क्या होगा, इससे हम हमारे सारी रिक्वायरमेंट्स बहुत ही इजिली पूरी हो जाएगी, कम टाइम लगेगा, कम पैसा लगेगा, क्योंकि जो चीज वहां पे ज्यादा अमाउंट में है, जो चीज ज्यादा अमाउंट में मिल रही है उसका रेट भी कम होगा। इसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो भी कम होगा और हम इसकी वजह से हमें प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। और इफिशियंसी कैसे आएगी, कम समय लगेगा, क्योंकि हमारा जो काम है वो जल्दी जल्दी होगा, जो भी चीजें चाहिए वो हम इजिली पा पाएंगे अपने सामान को, अपने प्रोडक्शन को करने के लिए। और दूसरी चीज कि हमारे पास सब चीजें इजिली और कम समय में मिल जाएगी। इसी की वजह से क्या होगा कि अगर एक हम अप्रोप्रिएट लोकेशन देखते हैं अपने बिजनेस या प्लान को सेटअप करने के लिए, तो इसकी वजह से हमारी इफिशियंट हो जाती है, हमारी जो भी वर्किंग पावर है वो एफिशिएंट हो जाती है और इकोनॉमिकली ग्रोथ भी होता है। ठीक है, तो वेयर एज inappropriate location may restrict the growth and effectiveness of the enterprise। और अगर हमारा जो बिजनेस है वो अगर इनअप्रोप्रिएट हो गया, अगर हमने लोकेशन इनअप्रोप्रिएट देख लिया, हमने लोकेशन देखा ही नहीं, हम कहीं भी गए कोई भी लोकेशन देखा कि हाँ यहाँ पे जगह है, हम यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, तो इसकी वजह से हमें क्या क्या दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि हमने जो लोकेशन देखा हो और जिस चीज का हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं उसका रॉ मटेरियल हमसे इतने दूरी पे है कि हम उसको लाने और ले जाने में क्या करेंगे, कितने सारे चार्जेस दे देंगे और इससे क्या होगा कि हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा, हमें लाने और ले जाने में टाइम लगेगा, इसकी वजह से हमारी टाइमिंग बढ़ जाएगी। और ये सब बढ़ने की वजह से अगर हमारा कॉस्ट टाइम बढ़ता है, हमारा प्रॉफिट भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो वही ये लाइन कहना चाहता है कि अगर हमने एक एप्रोप्रिएट लोकेशन देख लिया है तो हमारी जो काम है वो इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी के साथ होगी और हमारा इकोनॉमिकल ग्रोथ भी होगा। लेकिन अगर लोकेशन इनएप्रोप्रिएट है, हमने लोकेशन देखा ही नहीं, हमने कहीं भी अपना बिजनेस सेटअप कर लिया, तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा बिजनेस सेटअप होने की वजह से, कहीं भी सेटअप होने की वजह से हमारी इफिशियंसी नहीं बन पाएगी और हम अपना प्रोडक्शन कैसे भी करें, कितना में भी करें, अगर हम टाइम ले भी रहे हैं तब भी हम प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर जो चीज, जैसे मान लो एग्जांपल देना है कि मान लो हमारा जो है, हमने अपना जो लोकेशन है वो एप्रोप्रिएट लोकेशन देखा है, हमने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि हमारे जो भी रिक्वायरमेंट है वो इस लोकेशन पे मिल जाएगा, हम जिस भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना चाहते हैं वो इस लोकेशन पे मिलने वाला है। तो इससे क्या होगा कि जो अगर हमारे यहाँ पे प्लांट है और यहाँ पे अगर कोई चीज रॉ मटेरियल हमें चाहिए और इतने ही डिस्टेंस से लाना है, तो हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कॉस्ट भी नहीं लगेगा, क्योंकि हमको इसको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज नहीं देना है। और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होने की वजह से, जैसे मान लो कि हमें प्रोडक्शन करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चार्ज नहीं देना है तो उसका कोई अमाउंट नहीं होगा, तो वो हमारा जो प्रोडक्शन चार्ज होगा अगर 5 रुपए हो जाए और मार्केट में प्रोडक्ट 15 रुपए का भी बिक रहा है, हम अगर उसको 10 रुपए में बेचते हैं तब भी हमें फायदा है 5 रुपए का और हमारी सेल्स भी बढ़ सकती है। क्योंकि अगर मार्केट के अकॉर्डिंग कस्टमर्स देखेंगे कि क्या क्या रेट है, तो वो देखेंगे कि 15 रुपए में मार्केट में मिल रहा है और ये हमें 10 रुपए में दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो प्रोडक्शन रेट कॉस्ट कम होने की वजह से क्या होगा, हमारा प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। पर अगर इनएप्रोप्रिएट है और मान लो हमें इनएप्रोप्रिएट लोकेशन का मतलब क्या है कि जैसे मान
मान लो हमारा जो लोकेशन है वो इनएप्रोप्रिएट है, हमने कोई भी लोकेशन देख लिया है और जो हमें प्रोडक्शन करना है उसका प्लांट हमने यहाँ सेटअप किया, पर उसका जो रॉ मटेरियल है वो इतने डिस्टेंस पे लग रहा है, तो इससे हमें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज देना है, फिर लेबर्स का देना है, फिर अपने रॉ मटेरियल के लिए एक्स्ट्रा देना है। ये सब मिला के हम अपने प्रोडक्ट को अगर 10 रुपए में प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम उसका रेट 15 रुपए रख देंगे, 20 रुपए रख देंगे, इससे हमारा क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि अप्रोप्रिएट लोकेशन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फिर आ गया लोकेशन एरर आर वेरी मच रिस्की एंड इन्वॉल्व पेनफुल एक्सपेंडिचर इन देयर रेस्टिफिकेशन। रेस्टिफिकेशन का क्या मतलब होता है, सही करना। अगर लोकेशन में कोई भी गलती होती है तो उसको सही करने के लिए हमें बहुत खर्चा करना पड़ सकता है। जैसे कि हमने कोई भी लोकेशन देख लिया, हमने अपना बिजनेस सेटअप कर लिया, ठीक है, बाद में हमको ये रियलाइज हुआ कि ये जो लोकेशन है ये हमारे रिक्वायरमेंट, हमारे प्रोडक्शन एरिया, जो भी हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ये एरिया सही नहीं है। तो हम अगर 1 करोड़ रुपए लगा के वो बिजनेस, वो प्लांट सेटअप किए हुए हैं, और जब हम उसको सही करने जाएंगे कि नहीं अब हमको यहाँ से हटाना चाहिए, तो हम हटा नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा जो पैसा 1 करोड़ लगा है वो उससे डबल लग जाएगा उसको सिर्फ हटाने में और दूसरी जगह प्लेस करने में, ठीक है, क्योंकि ये छोटा मोटा बिजनेस तो है नहीं। इसीलिए कह रहा है कि लोकेशन एरर, लोकेशन की गलती हमारे लिए बहुत रिस्की हो सकती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं उसको सही करने में। The principal objective of locational planning is to final out of optimum or the best location for the establishment of particular plant. प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव, हमारा प्लांट लोकेशन का क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ये है कि हम कुछ इस तरीके से प्लानिंग करें अपने लोकेशन को ढूंढने में, ताकि हम इतना अच्छा लोकेशन, इतना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन वाला लोकेशन देखें कि हमारा जो स्टैब्लिशमेंट हो वो पर्टिकुलर प्लांट पे जो भी हो वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो, ठीक है। दूसरा क्या है, द प्रॉब्लम ऑफ लोकेशन इज इम्पोर्टेंट नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस यूनिट। मतलब प्रॉब्लम ऑफ लोकेशन केवल बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे नहीं होता है कि आप कहीं बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तभी आपको लोकेशन की प्रॉब्लम है, तभी आप सोच रहे हैं कि हमें कौन सा लोकेशन ढूंढना चाहिए, नहीं। ये जो है ये तब भी होता है जब आप एक्सपेंशन करना चाहते हैं। मतलब कि मान लीजिए आपने जिस एरिया में अपना बिजनेस करने के लिए सोच रखा है कि हम इस एरिया में करेंगे, पर इन द फ्यूचर आपने स्टार्टिंग में तो सोच लिया कि ये मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है, यहाँ पे हर चीजें मुझे अवेलेबल मिल रही हैं, यहाँ पे मैं अपना रॉ मटेरियल हर कुछ पा रहा हूँ जो भी है लेबर। बट अगर इन द फ्यूचर आप चाहते हैं कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना, बट आपके पास सिर्फ लोकेशन में इतनी ही एरिया है, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। यही कहना चाहता है कि जब आप लोकेशन देखते हैं तो उसी टाइम से प्रॉब्लम नहीं होती है, जब आप स्टार्ट करने के लिए अपना बिजनेस के लिए कोई लोकेशन देखते हैं तभी प्रॉब्लम नहीं होती है, बट तब भी होती है जब आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, उस टाइम भी आपको ये प्रॉब्लम होता है लोकेशन का, जब आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस क्या हो, एक्सपेंड हो और बढ़े और ग्रोथ करे, आप इसको और एक्सपेंड कर सकें, ठीक है। मोर ऑफ्टन देन नॉट ऑर्गेनाइजेशन आर टू बी शिफ्टेड ऑन अकाउंट ऑफ शिफ्ट्स इन पॉपुलेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, इनएडुकेसी, लोकल मटेरियल्स और अदर चेंजेस इन एनवायरमेंटल कंडीशन। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं जिसकी वजह से हम अपने बिजनेस को, अपनी प्लांट को एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो हमें देखने पड़ते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस होता है प्लांट लोकेशन का, कि अगर प्लांट लोकेशन देखा है तो अभी क्या क्या क्यों जरूरी क्यों है। तो अप्रोप्रिएट होने की वजह से क्या होता है, हमारा एफिशिएंसी बढ़ता है, इकोनॉमिकल पावर बढ़ता है, बूस्टअप होता है। फिर लोकेशन एरर की वजह से हमें बहुत नुकसान हो सकता है, इसलिए हमें लोकेशन एरर नहीं करना है, क्योंकि हमको बहुत खर्चे देने पड़ सकते हैं। और प्रिंसिपल रोल ये है कि कुछ इस तरीके का लोकेशन देखें जिससे हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके। और सिर्फ प्रॉब्लम तब नहीं होती है जब हम स्टार्ट ही करने जाते हैं लोकेशन में, हम तब भी प्रॉब्लम ये होता है जब हमको उसका स्पेंड करना होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। इसलिए ये सब चीजों को पॉइंट आउट करके, सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमें कोई भी लोकेशन देखना होता है। यही इंपॉर्टेंस है प्लांट लोकेशन का। तो सो थैंक यू फॉर दिस क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।